सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि नॉलेज ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और आप मैथ से डरते हैं, यानी आप मैथ में कमजोर हैं? तो डरने की कोई बात नहीं है। इस डर को दूर करने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एमबीडी का जितने भी मैथ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है उन सभी प्रश्नों को निचोड़, यानी एक एक प्रश्न को अच्छे से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि किस प्रश्न एग्जाम में आपको हल करना है और मैथ के डर को दूर भगा देना है। और आपको बता दें कि इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं 30 प्रश्न, जो लाइन बाय लाइन करके 30 प्रश्न आपको एक एक करके समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, और आप भी अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि आप कितने तैयारी किए हैं और तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न कह रहे कि 18 तथा 72 का मौसा है। कितना सिंपल प्रश्न है। 18 तथा 72 का मौसा है। ऑप्शन साथ में दिया है कि ए 18, बी 72, सी 9 और डी 2 दिया है। एक चीज देखिए कि अगर महत्तम पूछेगा, महत्तम मौसा यानी HCF, तो आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं जो एग्जाम में समय भी बचेगा और करेक्ट आंसर भी आएगा। कैसे? तो पहला है कि जिस विधि से आप भाग करके या गुणनखंड करके निकालते हैं उस तरह से, और दूसरा है ऑप्शन के द्वारा। तो पहले ध्यान दीजिए कौन कौन सी संख्या दिया गया है। 18 दिया है और 72 दिया है। 18 दिया है और 72 दिया है। तो पहले हम दोनों विधि आपको बता दे रहे हैं, एक भाग विधि द्वारा, एक ऑप्शन के द्वारा। जो आपको आसान लग जाए, समझ में आ जाए, वही विधि उस पर लागू कर दीजिएगा। क्या है देखिए, 18 और 72 भाग करिएगा, भाग कीजिएगा तो 18 कितने, 18 पहाड़ा टेबल कितने बार पढ़िएगा कि 72 आ जाएगा। कितने बार पहाड़ा याद होना चाहिए, जरूरी है इसके लिए। अगर याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 18 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़िएगा, अगर नहीं मालूम चले तो इसमें 4 से गुणा करके भी देख लीजिए। 8 चौके 32 का 2 3 बचेगा। 4 एकम 4 और 4 और 3 7। कितने बार में कट रहा है? तो 4 बार में पूरा का पूरा कट गया। आपको पता होगा कि HCF निकालने के लिए शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। शेषफल क्या गया? कुछ नहीं बचा। कितने से कट गया है? तो 18 से कट गया है। 18 से पूरा का पूरा कट गया है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। आप इस तरह से HCF निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 18 होगा राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन से कि ऑप्शन देखकर कैसे बनाइएगा, तो क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, तो देखिएगा ए नंबर दिया है 18, बी नंबर दिया है 72, सी नंबर दिया है 9 और डी दिया है 2 दिया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजिए, सबसे बड़ी संख्या खोजिए जो 18 और 72 दोनों को विभाजित करती हो। चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 18 और 72 दोनों को विभाजित करती हो? तो सबसे बड़ी संख्या की बात, अगर जहां HCF निकालने के लिए कहे HCF, वहां सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे, और LCM कहेगा तो सबसे छोटी संख्या। ये बात दिमाग पे बैठा लीजिएगा। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखिए तो 72 है। ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या 72 है। तो क्या 72 18 को विभाजित कर देगा? नहीं करेगा, गलती हो गया। ठीक है, 18 देखिए, 18 क्या दोनों को विभाजित कर रहा है? तो 18 को दोनों को विभाजित कर रहा है एक बार में और एक 4 बार में, दोनों को विभाजित कर दिया। इन दोनों में अब कौन बड़ी संख्या था? तो 18, दोनों को विभाजित कर दिया, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। विभाजित 9 भी कर देगा, विभाजित 2 भी कर देगा, लेकिन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन था? 18 था। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? ऐसे ही ऑप्शन आपको देखकर बनाना है, या तो आप भाग विधि या गुणनखंड विधि ऑप्शन देख के बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चलिए दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए क्या दिया है। दूसरा प्रश्न देखिए सेम इसी पर आधारित है। कह रहा है कि 45 और 60 का मौसा क्या है। जल्दी से ऑप्शन देकर आप वीडियो को रोक कर जल्दी से आप बनाकर इसको आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है? 45 और 60 दिया हुआ है। 45 और 60 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका मौसा क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। HCF जैसे अभी प्रश्न बनाए थे वैसे ही ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो ऑप्शन कितना दिया है? ए दिया है 45, बी दिया है कितना 3, सी दिया है 1 और डी दिया है 15। डी दिया है 15। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन अगर देखिए तो अभी क्या बताएं, HCF के लिए सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। HCF के लिए, मौसा के लिए सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे जो
जो प्रश्न में दिया हो अंक वो दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसमें से सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे, अगर देखा जाए तो 45 है, सबसे बड़ी संख्या 45 है, और 45 को भाग कीजिएगा तो 45 तो कट जाएगा, क्या 60 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 3 देखिएगा, तो इन तीनों में 3 सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15 है। 3 1 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15 है, तो 15 से विभाजित कीजिए। 15 कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। ये 15 से 4 बार में कट गया, दोनों कट गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15। इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 15 से नहीं कटता तब फिर इस ऑप्शन पे जाते, 15 से नहीं कटता तब इस ऑप्शन में जाते। ऑप्शन क्या देखते? तो 3 या 1 देखते, जबकि 15 यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 से ही दोनों संख्या पूरा पूरा कट गया और सबसे बड़ी संख्या था। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या है? 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, 2 लगातार सम संख्या, इसमें नाम नहीं दिया है कि 2 लगातार सम संख्या, तो याद रखिएगा कि सम संख्या पूछा है, सम संख्या, वो भी कौन सा है? लगातार है। तो इस तरह से प्रश्न आए तो सीधे 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है 2 होता है। आप उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होगा हमेशा 2 होता है। कितना नंबर ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जल्दी से आप इसमें सभी को नोट करते चलिए और समझते चलिए। इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, या निकाल के चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद ही कर लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। ठीक है, देखिए सम संख्या हटा दिया है और कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा जिससे 12 और 13 2 लगातार संख्या है। अब इसका मौसा एचसीएफ निकाला जाए तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा? अब भाग करके देख लीजिएगा, इस तरह से भाग कीजिए, 13 है सॉरी, भाग कीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? 1 बार में 12, 1 बच गया, ये 12 के यहाँ पर लिखेंगे, कितने बार कट जाएगा? 12 बार में। किससे कट गया? जिससे कट जाता है उसी का एचसीएफ होता है, तो 1 से कट गया, 1 से कट गया 1 होगा। ध्यान पर रख लीजिएगा, ये याद करने वाला चीज है, सॉल्व करने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा पूछेगा तो 2 होगा, और 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछेगा तो 1 होगा। कौन सा इसका ऑप्शन है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न पंक्ति संख्या 5 नंबर, करके 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, जैसे अब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? बहुत ही सिंपल, ये भी आपको याद कर लेने वाला है, याद कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। क्या होगा कि इसका भी आंसर 2 ही होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा भी क्या होता है? 2 होता है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न आ गया, और तीनों प्रश्न से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा इन लगातार तीनों प्रश्न का, यानी सम संख्याओं का मौसा, लगातार संख्याओं का मौसा और लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा। ठीक है, तो इन सभी के लिए इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कर रहा है। 6 नंबर प्रश्न कर के 2 संख्याओं का मौसा 27 एवं लसाअ 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, और दिमाग में नोट कर लीजिए कि एक प्रश्न इस तरह से आपको 100% देखने को मिलेगा। क्या कर रहे हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ दे दिया है कितना? 27, एचसीएफ दे दिया है 27, साथ में दिया है एलसीएम दे दिया है कितना? 162, एलसीएम दे दिया है 162, साथ में कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या दे दिया है कितना? 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। जब इस तरह से पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, यहां पर देख लीजिएगा, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या पूछा है? बी पूछा है, बी पूछा है ना, तो ए को इधर बाटा के नीचे भेज देंगे, तो ए बराबर हो जाए, बी पूछना है, सॉरी बी पूछा है, तो बी को रखकर ए लिख लेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बाटा ए, ये फार्मूला हो जाएगा। और इसी फार्मूला पे आप रखिए, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। और कोई भी प्रश्न इस प्रकार से आ रहा है जिसमें ए पूछा हो, यानी पहली संख्या पूछा हो या दूसरी संख्या पूछा हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। या एचसीएफ पूछा हो
एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ को इधर बाटा में भेज देंगे, एलसीएम दिया हो एचसीएफ पूछा हो तो एलसीएम को बाटा में भेज देंगे। और इस तरीके से सभी 4 प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। इसे एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, पहली संख्या या दूसरी संख्या निकाल सकते हो चुटकियों में, ठीक है। तो क्या पूछा है, बी पूछा है, तो बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है तो देखिए बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ 27 गुणे एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है 162 और ए दे दिया है, पहली संख्या दिया है ए कितना 54। अब इसको कटा दीजिए, भाग कर दीजिए, 2 बार में कटाइएगा तो 27 में 2 बार से 54 कट जाएगा, ये 2 से कटाइएगा तो 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी बी का मान आ गया कितना 81, बी का मान 81 आ गया। देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 81। कितना सिंपल प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न आपके सॉल्व करके निकालना है। और ध्यान दे दीजिए ये तो ऑब्जेक्टिव है, इस प्रकार से एक प्रश्न सब्जेक्टिव में भी मिलेगा, तो इधर उधर ध्यान मत दीजिए। व्हाट्सअप इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाइए, बस कुछ महीने ही बचा है एग्जाम का, थोड़ा मन लगा के पढ़ लीजिए, ध्यान दे दीजिए, ताकि एग्जाम में डर दूर हो जाए कि क्रॉस ना लगे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा और 1 साल की मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एंड दूसरी संख्या क्या दे दिया है 81। देखिए ऑप्शन नंबर कितना नंबर दिया है, कितना सिंपल प्रश्न था, क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी इसका राइट आंसर। 7वां प्रश्न कह रहा है, कितना अच्छा प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी एमबीडी गाइड का लगातार एक एक करके प्रश्न को हम बता रहे हैं, और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। क्या है कि कह रहे कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ए बी गुणे लौसा ए बी बटा ए बी बराबर है। जब इस प्रकार से प्रश्न जब आएगा तो आप सिंपल आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, इन सभी का आंसर 1 होगा, इन सभी का आंसर 1 होगा। ऑप्शन कौन सा दिया है तो देखिए, तो ऑप्शन दिया है कितने नंबर, ए नंबर में दिया है, इसका 1 होगा राइट आंसर। इस तरह से प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रश्न था। उस तरह से 8वां प्रश्न कह रहा है कि महत्तम समापर्तक पी क्यू गुणे लघुत्तम समापर्तक पी क्यू बराबर है। जब इस प्रकार से प्रश्न देगा तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना है, इसका आंसर हो जाएगा पी गुणे क्यू, पी गुणे क्यू। इसका भी ऑप्शन कौन सा है तो ए आंसर होगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपको एक्यूरेट मिलेगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी सेम इसका प्रश्न निकाले थे, 6 नंबर, बस वही प्रश्न आ गया। आपको बताया है इस तरह से प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो सॉल्व करते चलिए, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करके निकाला जाएगा। क्या दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, मतलब a गुणे बी दे दिया है कितना 8670। 2 संख्याओं का गुणनफल गुणा करके पहले ही दे दिया है, और साथ में पूछ रहा है और दिया है कि एचसीएफ 17 दे दिया है, एचसीएफ 17 दे दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, जल्दी बताइए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा। तो ए गुणे बी 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है 8670, और एचसीएफ दे दिया है कितना 17, एचसीएफ दे दिया है 17, ठीक है। अब यहां पर देखिए एलसीएम बराबर, अब इसको भाग कर दीजिए, जितने बार में भाग कीजिए कट जाएगा तो उतना आंसर आ जाएगा। भाग कीजिएगा तो 17 5 कितना होता है 85, यानी ये कट जाएगा टोटल 510 बार में, 510 बार में। देखिए तो 5 से 10 कितने नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया है कितने नंबर तो डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आता ही है, 100% आएगा। तो हो गया प्रश्न संख्या कितने नंबर तो 9 नंबर। आगे प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। आपको पहले ही बता दिए हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर में, ठीक है, कि 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो इसी में उसी तरह से पूछा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तभी बता दिए कितना होगा 2 होगा इसका आंसर। यानी क्रमिक सम संख्या पूछेगा तो 2 होगा, लगातार संख्या पूछेगा तो 1 होगा, अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, लिखने वाली कोई बात नहीं है, बस याद कर लीजिएगा। परिमेय संख्या पूछे या अपरिमेय संख्या पूछे और अधिकतम कह रहा है तो अधिकतम याद रख लीजिएगा अनंत, अनंत। परिमेय के लिए भी अनंत
परिमेय के लिए भी अनंत और अपरिमेय के लिए भी अनंत। ठीक है, यानी दोनों में से कोई भी पूछे कि या दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है या कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो दोनों के लिए अनंत आंसर लगा दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर उसी तरह से प्रश्न दिया है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है 1। तो देखिए याद कर लीजिएगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करके निकाल के देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। इस तरह से दिया हुआ है और गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल पूछा है तो गुणा कर लीजिएगा। अब प्लस माइनस में दिया है यहाँ पर माइनस रूट 5। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पे हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रूट का स्क्वायर अगर किया जाता है, रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है, सिर्फ अंक बच जाएगा तो 5। तो 9 में से 5 घट गया तो कितना बच जाएगा 4। 4 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आ गया, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है पाई, बी नंबर ऑप्शन दिया है कितना रूट में 7, सी नंबर ऑप्शन दिया है रूट 2 बटे रूट 5, और डी नंबर ऑप्शन दिया है कितना 3 रूट 75 बटे रूट 48। आप इसे ऑप्शन से ही बना सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दीजिएगा तो पाई जो होती है, पाई वो एक पहले से अपरिमेय संख्या होती है, पहले से अपरिमेय संख्या होती है, यानी हम यहाँ पर अ लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा अपरिमेय। पाई जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए रूट 7 है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि रूट 7, क्या रूट 7 का वर्गमूल निकल पाएगा, रूट 7 का वर्गमूल निकलता है नहीं। अगर जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो रूट 7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर उसी तरह से रूट 2 दिया है तो रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, रूट 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ये तीनों जो संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो जो ऑप्शन में बच गया वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, आपको एकदम इसी तरह से समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ध्यान देना है, ये पाई पूछता है एग्जाम में कई बार कि पाई है, तो पाई है एक क्या अपरिमेय। कान खोल के और दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पाई क्या है, अपरिमेय है। रूट 7 क्या है, अपरिमेय है। रूट 2 बटा रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। यानी सिंपल सा है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होता है। इसका अगर गुणनखंड करके वर्गमूल निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही 3 जो ऑप्शन दिया है अपरिमेय है, तो जो ऑप्शन बच गया वही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे होगा समझ में बिल्कुल आपको। प्रश्न अब हम देखेंगे 14 नंबर, सेम प्रश्न 13 नंबर का जैसा है, जो अभी बताएं क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए रूट 7 अभी बताया कि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। बी नंबर दिया है कि रूट 2 बटा रूट 5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। सी नंबर दिया है कि रूट 3 बटा रूट 7, इसका भी वर्गमूल किसी का नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। तो डी नंबर बच गया है रूट 75 बटा रूट 48, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यानी ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया है कितना 64 बटे में 36। बी नंबर ऑप्शन दिया है रूट 81। सी नंबर ऑप्शन दिया है क्या चीज, रूट 2.5। और डी नंबर ऑप्शन दे दिया है 49 बटे 9। अभी 13 और 14 जो बताया सेम उसी पर आधारित है कि जिसका वर्गमूल निकल जाए। देखिए 64 किसका वर्गमूल होता है 8, 36 का वर्गमूल निकलेगा तो 6 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 81 किसका वर्गमूल होता है 9, ये भी हो गया परिमेय संख्या।
ये देखिए 2.5 दिया है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, अब देखिए तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो हो जाएगा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कितना आसान है, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है सोच समझ कर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, अपरिमेय, यानी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √2.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में। चलिए, ऐसे ही 15 प्रश्न आपको करा दिए हैं और 15 प्रश्न बच गया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अब 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बस यही सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो रूट देखिए, अब ऑप्शन आपके सामने है, बस हम यहीं पे समझा दे रहे हैं। √17 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। सिंपल, पहला ही ऑप्शन सही है। बी नंबर दिया है तो √100 दिया है, तो 100 यानी 10 का वर्गमूल निकल जाएगा। 100 का वर्गमूल निकलेगा तो 10 हो जाएगा। 4 दिया है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 16 + 25 दिया है तो इसका भी वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 निकल गया, यानी सभी ऑप्शन का वर्गमूल निकल गया, सिर्फ 17 का वर्गमूल नहीं निकला। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसी तरह से 17 नंबर ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए 49 रूट दिया है, √49 दिया है, इसका वर्गमूल निकलेगा 7। बी नंबर दिया है ऑप्शन में 36, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है 6। सी नंबर दिया है √27, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। डी नंबर दिया है 36, 16 दिया है, 16 दिया है तो इसका वर्गमूल निकल गया। उस समय से हम क्या बता रहे हैं कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकला है तो अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। जिसका भी वर्गमूल निकल गया, इन दोनों का वर्गमूल निकल गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, एक लाइक तो जरूर बनता है अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 18 नंबर भी सेम प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है फिर कि नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन दे दिया, 2 + √3, 2 + √3। साथ में कह रहा है ऑप्शन नंबर बी 5 - √3, 5 - √3। उसके बाद दिया है √3/√5 और ऑप्शन दिया है √12/√3। ठीक है, अब इसमें से बताइए कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अभी तो जितना पढ़ रहे थे लोग उन सभी में वर्गमूल या तो निकल जा रहा था या किसी का नहीं निकल रहा था। यहां पर देखिए इसका √3 है, क्या ये परिमेय है? ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। ये भी संख्या अपरिमेय है। अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ना ही √5 का वर्गमूल निकलेगा। इन किसी में वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अब यहाँ पर कहिएगा, यहाँ पर भी तो 12 है तो 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √13 है, इसका भी √3 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना है कि पहले इन सभी में देखिए कोई परिमेय संख्या है, नहीं है। जो नहीं है तो जो बच गया वही संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अब कैसे, इसको जानने के लिए देखिए 12 का गुणनखंड कीजिए, 12 का गुणनखंड कीजिए। कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। कितने कट जाएगा, 2 बार में, ये 3, यानी 2 × 3। अब यहाँ पर देखिए समझा दे रहे हैं आपको कि कैसे इसका आंसर होगा। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 अब बटे में √3। इसमें से जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा लग गया, 2 बाहर निकल गया, रूट में बच गया 3, अब बटे में √3। √3 से √3 कट गया, क्या बच गया, 2 बच गया, यानी ये परिमेय संख्या है। आया समझ में? ऐसा ही आपको बनाना है, ऐसा ही समझ में ऐसे ही एग्जाम में पूछता है गलती कराने के लिए। तो इस बात को याद रखिएगा, जब कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे जिसमें से किसी का वर्गमूल नहीं निकल जा रहा है या निकल रहा है, अगर नहीं निकल रहा है किसी का वर्गमूल तो आप गुणनखंड करके देखिए, हो सकता है कि कोई कट जाएगा, कट जाएगा तो कुछ बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बच गया, इसमें से कोई कटने वाला है
नहीं है। पहले ही बता दिए कि इसमें से किसी का कटने वाला यानी वर्गमूल निकालने वाला नहीं है, तो ये अपरिमेय है, एक परिमेय संख्या है। देखिए गुणनखंड किए तो √3 से √3 कट गया, रूट सिर्फ 2 बच गया, √2 बच गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। आया समझ में? इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए क्या दिया, 64 प्लस 36, 64 प्लस 36। बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन दिया है √25 प्लस 25। हम दो बार ऑप्शन आपके वहां पर सामने दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पे हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। क्या है? √49 प्लस 49 और √36 प्लस 36। चार ऑप्शन मिल गया आपको, और चारों ऑप्शन में सभी में बीच में प्लस दिया हुआ है, या किसी में माइनस भी दे सकता है। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, सभी को संख्या को जोड़िए और उसका जोड़कर देखिए किसका वर्गमूल निकल जाएगा, किसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 50, इसका जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 98, और इसका जोड़िएगा तो हो जाएगा 72। देखिए तो किसका, क्या 72 का वर्गमूल निकलता है? नहीं। 98 का वर्गमूल होता है? नहीं। 50 का वर्गमूल होता है? नहीं। 100 का वर्गमूल होता है? तो हाँ, कितना, 10। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकला वो अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा, यानी 64 प्लस 36। ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? सिंपल प्रश्न है जो अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं लोग। क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है ए √7। √7 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, काटिए उसको। दूसरा ऑप्शन है √2/√7, क्या ये परिमेय संख्या है? वर्गमूल निकलेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है √3/√7, क्या इसका परिमेय संख्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं। तो क्या बच गया? ऑप्शन नंबर डी 49/81। तो 49/81 रूट में, ठीक है। तो देखिए तो इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा, वर्गमूल निकल गया। यानी उसी समय से हम चिल्ला कर आपको बता रहे हैं कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। एक बार में आप नोट कर लीजिए दिमाग पे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को जरूर मिलेगा परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 21 नंबर। सेम प्रश्न कर रहा है, इसमें कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 परिमेय संख्या है? नहीं, वर्गमूल नहीं निकलेगा। √2/√2 दिया है, 2/√2/2। अभी इसके सेम प्रश्न हम सॉल्व करके निकाले थे। देखिए √2 से √2 कट जाएगा, 2 हो गया, सिर्फ 2 बच गया। जब 2 पर इस तरह से संख्या बच जाता है तो परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी सभी रूट में है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी 2 √2/2। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए पहले परिमेय संख्या √25 दिया है, √25 का वर्गमूल 5 होता है, निकल जाएगा। क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि √25 का वर्गमूल निकल के 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये 23 नंबर प्रश्न आपको याद कर लेना है, इसमें निकालने की कोई झंझट नहीं है। कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो जितने भी परिमेय संख्या वो सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन कितना दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, देख लीजिए। ठीक है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 24 नंबर प्रश्न है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा संख्या होती है? यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है? तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अब यहां पर समझिए। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या मान लीजिए हम 2 लिख लीजिए। अब कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या √3 लिख लीजिए। इनका योग पूछा है, यानी योग मतलब प्लस, जोड़ दीजिए। क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या बदल जाएगा? कैसा संख्या होगा? तो ये अपरिमेय संख्या होता है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय और घटाएंगे तो भी अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 25 नंबर। कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? कितना अच्छा प्रश्न दिया है। क्या है? ऑप्शन 3 4 2 1। क्वेश्चन क्या है? 234 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आपको इस तरह से करना है।
2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ये कट जाएगा कितना से 3 से, 3 से कटाइएगा तो 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 3 बार में कट जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 11 में से 9 चल गया, 2 बच गया 27, 3 9 हुआ 27, अभी कितना से कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इसमें कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, 3 का घात, अब इसको आप इस तरह से लिखिएगा 234 बराबर कितना 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 13, घात पूछा है कितना 3 का, तो घात जो पावर में आता है उसी को घात कहते हैं, पावर में जो लिखा जाता है ऊपर उसी का घात पूछते हैं कहते हैं। तो किसका पूछा है 3 का, तो 3 का घात कितना है 2 है। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलती लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी 2 दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से एग्जाम में एक मिलेगा जरूर देखने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, जिसका पूछेगा उस पर कितना घात होगा उसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए इस पर और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कई प्रश्न इस पर दिया हुआ है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न कह कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, इसमें 2 का घातांक पूछा है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 2 3 6 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जैसे बताए वैसे कितने बार में कट जाएगा, तो 2 9 18, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा 12 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में। अब इसका घातांक पूछा है। ठीक है, 192 बराबर कितने बार है, 2 लिख लीजिए, कितने बार है 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 3। किसका घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक पूछा है ना, तो 2 का घातांक पूछा है, घात कितना है 6 है, ऑप्शन देखिए तो कहाँ है 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में पूछेगा, आप गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, जिसका घातांक पूछेगा उसके ऊपर जितना आया होगा उसका वही आंसर हो जाएगा। तो 2 घातांक कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह से एक और प्रश्न दिया है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, निकाल के इसको आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये प्रश्न आप सभी के लिए है, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से फिर 28 नंबर भी प्रश्न पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। लगातार प्रश्न इस तरह से सेम टू सेम एक ही साल में पूछा गया है, 2-3 प्रश्न। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड 64 के भी पूछा है। 29 नंबर प्रश्न है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक है। एक बार फिर समझ लीजिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड में कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में 2, फिर 2 से कटाएंगे तो 16 बार में, इसको 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, और 2 से कटाएंगे तो 2 बार में। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, और 5 है, 6 है और 8 है। देखिए कितने बार आया हुआ है, 2 लिख लीजिए, कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। अब देखिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। घातांक यानी जो ऊपर पावर में है उसी को घातांक कहते हैं, तो 6 है। किसी का पूछा था तो 2 का ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, घातांक हो जाएगा सी। 29 प्रश्न आपको करा दिए हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न बच गया 30 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या क्या ऑप्शन है, 33 है, 39 है, 38 है और 31 है। इसमें कह रहा है कि कौन अभाज्य संख्या। आपको बता दे पहले कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 33 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 11 से भी भाग लग जाएगा और खुद 33 से भी भाग लग जा रहा है। ठीक है, और भी संख्या से हो सकता है भाग लग जाए, तो कई संख्या से भाग लग गया तो ये भाज्य संख्या है। उसी तरह से इसमें ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। 31 देखिए अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 31 के अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। याद कर लीजिए एक बार फिर से कि वह संख्या, या सिंपल समझिए कि जिसमें 2 से विभाजित ना हो, यानी वो संख्या जो 2 से भाग ना लगे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है,
तो एक भाज्य संख्या एग्जाम में पूछेगा, एक अभाज्य संख्या पूछेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आता है। 30 प्रश्न आपको करा चुके हैं और अगले वीडियो में फिर इसी तरह से और प्रश्न लाएंगे इसके बाद का प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर लीजिएगा।